हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रुपिंदर फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए और आज मैं अपना व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ के लोग बड़ा फ्रीज़र नहीं खरीदते, ये उनकी सोच है। लेकिन मेरी सोच थी कि मैं तो अर्न नहीं करती ज़्यादा, तो मैं क्यों ना मैं पैसे को बचाने की कोशिश करूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं जो पीसी रिचर्ड है, यहाँ पर बड़ा वो शोरूम होता है, तो मैं वहाँ पर गई। तो मैंने वहाँ पर पूछा, तो वो कोई 400, 500, 600, 700 तक के बड़े फ्रीज़र दिखा रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे वो फ्रीज़र दिखाओ जिसका प्राइस कम हो, 150-200 में ही हो, लेकिन वो बड़ा साइज़ हो, कंपनी चाहे आप बदल दें। तो उसने जो वहाँ पर वर्कर था, उसने सोच कर बताया कि एक कंपनी ऐसी भी है जो कोरियन कंपनी है, जो 2 महीने पहले ऑर्डर करना पड़ता है, तो वो आपको $175 का जो है वो फ्रीज़र दे देंगे। तो मैंने इस तरह वो फ्रीज़र लिया और आज तक उस फ्रीज़र की वजह से मैंने काफ़ी मनी को बचाया। इवन कोरोना में भी मुझे बहुत हेल्प हुई। मैं काफ़ी अपना सामान उसमें प्रिजर्व कर लेती थी और कोरोना में जब शुरू में सामान नहीं मिलता था हमें खाने पीने को, तो उसमें प्रिजर्व किया हुआ मेरे काफ़ी दिन चला। और क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी और बेटी मेरी छोटी थी, बेटा हॉस्टल में रहता था, तो गाड़ी वो चलाता था, तो उसके लिए ये हुआ कि मुझे रेगुलर आने जाने की, ग्रोसरी करने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। मैं एक ही बार करती थी और प्रिजर्व कर लेती थी। और जो जॉब थी वो मैंने फिर लेबर जॉब के बाद फिर मैंने जो है स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर का जो है वो टेस्ट दिया और फिर मुझे जॉब मिली। लेकिन मैंने स्कूल का टेस्ट इसलिए दिया कि वो मेरे घर के पास ही थे, 4-5 स्कूल मेरे घर के अराउंड ही थे और मुझे जस्ट पैदल ही जाना होता था और वहाँ पर मेरा काफ़ी अच्छा समय निकल गया। उसके बाद वहाँ पर भी मुझे ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ आप कह लें कि सीखने को भी मिला और बहुत दुख भी सहा ड्यू टू रेसिज्म। तो फिर एक डे केयर था, क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर हो गई थी, तो मैंने एक डे केयर में काम किया। तो वो भी मेरा अच्छा, वो वहाँ मेरे को थोड़ा सा और पे मिला और थोड़ा कंफर्टेबल भी था। तो इस तरह करते करते मेरा समय जो है वो ठीक ठाक पार हुआ। मैंने अपना मैक्सिमम अपने बच्चों को टाइम दिया, उनको मैंने टाइमली उठाना, अ, उनके लिए सारे काम करती थी और उनसे मैंने जॉब या उनसे घर के काम नहीं करवाने। उसके पीछे मेरी ये साइकोलॉजी थी कि अगर मैं इनसे दूसरे काम करवाती हूँ तो ये पढ़ नहीं सकते। जैसे इंडिया में होता है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे हम कोई काम नहीं करवाते, वो सिर्फ पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे अराउंड जितने भी रिलेटिव्स या एक्सटेंडेड फैमिली थी, उनके बच्चे जब इंडिया से यहाँ आए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़कर या तो ट्रकिंग की या दूसरे काम किए, तो उनका करियर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो मुझे ये चीज़ का थोड़ा सा था। एक तो मैं अकेली आई, एक हस्बैंड इंडिया में है, तो ये अकेली औरत, और सबको था कि इसके बच्चे तो अब जाएंगे किसी वर्किंग क्लास में जाएंगे या फिर कोई मीनियल करेंगे या पढ़ाइयाँ छोड़ेंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन मैंने वो नहीं होने दिया। मैंने उनको पूरा उनका ध्यान रखा। उनका मैं अपना रेंट निकाल लेती थी और थोड़ा बहुत मैं खाने का निकाल लेती थी। कुछ मेरे हस्बैंड वहाँ से अर्न करते थे, थोड़ा वो सपोर्ट करते थे, तो मिलजुल कर हमारा अच्छा चल रहा था। हमारी खासियत ये थी कि हमारी जो है ना वो वेस्टेज कम थी और हमारे खर्चे कम थे। हम अर्न ज़्यादा नहीं करते थे, हम खर्चते कम थे। हम हर चीज़ को, जैसे आप देखें मार्केट प्लेस में आपको सस्ते बेड मिल जाते हैं मार्केट प्लेस में आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, उनको सामान को छोड़कर जाना होता है, क्योंकि वो सामान कैरी करने में उतने ही पैसे लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे हमारे आसपास जिन्होंने ऐसे ही सामान को, क्योंकि वो रेंटल प्रॉपर्टी ज़्यादा थी तो उनको जाना होता था, हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्लीन कर लेते थे। तो हमारे पास जो ठीक ठाक घर जो है ना वो सफिशेंट हो गया और हमने अपना रहना शुरू कर दिया।
और हम अपने रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा कट ऑफ हुए, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स की आदत होती है ना कि वो हर फंक्शन मनाते हैं, क्योंकि वो तो वेल सेटल्ड है, तो हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम तो अभी आए हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, तो हम ये सारे सेरेमनीज़, क्योंकि अगर उनके दिल भी नहीं मिले तो हम सेरेमनीज़ भी नहीं निभा सकते, क्योंकि फ़ायदा क्या, कोई कंपटीशन थोड़ी है। तो हमें ये आप लोगों के लिए भी टिप है कि ज़्यादा ध्यान अपने पे दें, अपने स्किल्स पे दें, अपने ऊपर दें, अपनी फैमिली को दें। तो मेरे बेटे को पहले तो मेरे बेटे को डिप्रेशन हुआ, फिर मेरी बेटी को भी डिप्रेशन हुआ। मैंने उनके साथ साइकोलॉजिकली डील करने की कोशिश की, इवन जो जो हेल्प हो सकती है वो हमने की, और काउंसलिंग भी करवाई। तो उससे क्या है, वो जो कल्चर शॉक था उनका एकदम से हर बच्चे को आता है, ध्यान रखें हर बच्चे को आता है। वो टीनेजर थे, तो अभी वो काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं। इसके लिए क्या है कि आपको कोई ना कोई मेडिकल सपोर्ट या कहीं ना कोई हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर आप उनसे रोज़ बातें सुने और थोड़ा ओपन माइंडेड रहें। ये ना करें, कंजर्वेटिव ना रहें, थोड़ा सा कल्चर को समझें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे वो वाला इंडिया वाला जो कंजर्वेटिव बिहेवियर है वो नहीं अपना सकते। उनको दूसरे बच्चों के साथ रहना होता है। आप सबसे पहले घर से अगर आप उनको जितने खुल देंगे वो अच्छा ही करेंगे, वो बुरा नहीं करेंगे। आप बस उनसे कम्युनिकेशन बनाकर रखें, उनकी टेक केयर करें, तो वो आपके साथ, यहाँ के बच्चे ज़्यादा इनोसेंट हैं, तो वो आपकी भी केयर करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है मेरी पहली वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई, तो एक्साइटमेंट में मैं ज़्यादा बोलती गई। तो हाँ, अब मैं आपको बोलूँगी कि अब मेरी वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि कल फिर मैं एक नई वीडियो बनाकर डालूं और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं चाहती हूँ आपको ये बताना कि मैं लेबर से कैसे एक शॉपकीपर बनी और कैसे मैंने अपने आप को स्टैंड किया, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी। ये एक 6 साल की लंबी स्टोरी है, और अब मैं सिटीज़न हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे काफ़ी समझ है, पॉलिटिक्स की समझ है, मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन भी ली है, और मैंने यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट भी क्लियर किए हैं। तो वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। आज थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए अभी आप चलें और मेरी नेक्स्ट वीडियो की वेट करें और मुझे सब्सक्राइब करें। ओके बाय।